सुंदर जी धाम तो जी का मांग पत्ता को लगे मैं की नहीं करी जाई केटा वीरेंद्र जी बेनीवाल दोनों ही वीरेंद्र जी बिया ठेठ हूँ पुराना अगर राजेंद्र मूड ने मिल जावे तो मार तो प्रभु जी के बस चांदी बन जाए जीत जाए। सुमी जी भी अगलार विधायक और अभी की बार लारे भी वीरेंद्र जी और सुमी जी टक्कर में अब की बार वीरेंद्र जी सुमी जी टक्कर में जीती। मतलब दादो जी का वोट कन्वर्ट करेगा बे बीजेपी का कन्वर्ट हो रहा है बीजेपी का ही हो रही है और कांग्रेस ने भी घाटो है। प्रभु जी टक्कर में कौन सुमित गोदारा ही आएगा। सुमित गोदारा। श्री बालाजी आयरन स्टोर पावली रोड खाजूवाला म्हारे अठे डिगीगा सर्वोत्तम क्वालिटी का तिरपाल मिलेगा बढ़िया कंपनी का सोलर। नमस्कार राम राम, मैं असगर अली अबार में लूणकंसर विधानसभा क्षेत्र के उत्तम देसर गांव में हाँ और गांव की मुख्य वार्ड है थे देख सको हो पिपल गट नीचे बहुत सारा युवा है ग्रामीण है और आप चर्चा कर कि केला गए आगामी विधानसभा चुनाव में लूणकंसर क्षेत्र को के राजनीतिक समीकरण रह सके है के लूणकंसर क्षेत्र को राजनीतिक लोगों का विचार लाग रहे है और मारो विशेष शो है मारो स्वदेश जी सागे 1 और 1 11 तो बिंग तहत मैं आज ही गाँव में आया रहा और लोगों का राजनीतिक विचार जान से गाँव की मुख्य रूप मुझे की समस्या है वहाँ पर भी आप नज़दीकियों और लोगों जान से कि गांव में मुख्य रूप में क्या समस्या है और केला गया अब की बार कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी आरएलपी निर्दलीय या किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष को अब की बार जोर रह सके। सुदेश जी नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी। हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। 1 और 1 11 किंगा बजेगा 12, हालांकि 1 बजे या फिर 2 बजे मेरे मांगा अवेलेबल खाजोड़ा विधानसभा क्षेत्र है या फिर कोलायत या फिर लूणकंसर विधानसभा क्षेत्र बिंग मायने मैं मौजूद रहूंगा। काल एक ऑफिशियल जानकारी है थोड़ी सी साझा कर दूं मैं। रामलीला समिति का जितना भी कलाकार हा सुदेश राजस्थानी सेवा संस्थान की ओर 125 मोमेंटो प्रदान किया गया और 1 लाख रुपया को सहयोग है जो आगामी रामलीला में दियो जाएगा। 11 गरीब कन्या को विवाह भी अपनी संस्था जल्दी करेगी तो ये वास्ते हमारी संस्था से जुड़ता रहो और गरीब कन्या की लड़की अगर शादी नहीं हुई है कोई आसपास तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर कमेंट करके जरूर बताओगा। तो अस्कर जी आज आप हाँ उत्तम देसर गांव में उत्तम देसर गांव में पीपल को गट्टो है देख सको थे एक वट वृक्ष है। वट वृक्ष के नीचे अधिकांश तौर पर लूणकंसर विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वह जनता ये कशमकश में है कि अब की बार टिकट किन मिलेगी कांग्रेस के अंदर। हालांकि कई जो निर्दलीय चेहरा है कई केस का क्योंकि अभी एक बढ़ गए एक और आ चुके हैं और लोग तो अभी कह रहे हैं कि वे आने वाला टाइम का प्रधानमंत्री भी बन सके। हालांकि वो एक मजाकी तंज हो सके। अलग अलग चुनावी रण है, चुनावी रण के मायने चुनावी बिगुल बात चुका है तो लगभग इन जो क्षेत्र को बहाव है वो आप आज टटोलन वास्ते आया हाँ। तो उत्तम देसर गांव में आप शुरुआत करांगा अस्कर जी और 1 और 1 11 में आप सबको स्वागत है, आपको भी स्वागत है, आप मेरा गेस्ट हुई में। तो आज शुरुआत आप करोगा और बताओगा कि आखिर उत्तम देसर गांव की जनता पॉपुलर राय की है जी आप खींचिया में देखो। अब आ तो देखने वाली बात है कि कुण उगावेगो सरसों और कुण उगावेगो केसर देखनो है तो आज उत्तम देसर लो जी। बिल्कुल सुदेश जी और बहुत सारा ग्रामीण है आऊँ भी आप चर्चा कर और जान कि गांव में मुख्य रूप में क्या समस्या है साथ ही केला गए आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी आरएलपी या निर्दलीय किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष को वर्चस्व रह सके। राम राम जी क्या नाम है? राम राम जी, राम राम जी, देवीलाल नाम है। देवीलाल जी बात करा उत्तम देसर गाँव की तो मुख्य रूप में क्या समस्या है गाँव में जिसको समाधान अब तक कौन हो? मुख्य रूप तो भारत टंकी पानी की एक समस्या है जो अब कल टंकी बना दी तो काम तो ठीक कर दियो और एक हमारे जी डिस्पेंसरी बनी हुई है कुल मिला बा भी ठीक है काम चल रही है। स्टाफ तो भी मैं एक बार डॉक्टर नहीं है इन्हें मैं बस बीते काम चला है। अब तो एक तो स्कूल के मान मारे कि मास्टर की डॉक्टर थारे मास्टर की कमी है तो 8वीं स्कूल करा की है। गाँव में बच्चा है 200-300 बच्चा है मतलब पढ़ने वाला आवे है किन्ने जाए किन्ने जे 10वीं को कहो में तो लारा मेला साहब ने माँ करी कहा नहीं तो समस्या तो गांव में अब घनी है। अब कौन पूरी करे कोई पूरी तो करे कोई नहीं हो के लगे अब की बार किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष अगर आवे तो थानिया लगे कि गांव में जगह मुख्य पानी बिजली शिक्षा स्वास्थ्य जुड़ी जगह समस्या है वांगो समाधान कर सके किसी पार्टी अब की बार भारी लगा आगामी चुनाव में नहीं कांग्रेस बीजेपी आरएलपी निर्दलीय कौन लगे था? देखो अब भाई क्यों नाम जा रहा भाई ना वोट देना है थाने वोट देना नहीं है कि पार्टी किसी आनी चाहिए बारी किसी लग रही है बारी मैं तो मारा वोट तो देखो दे नहीं मारा तो निर्दलीय उम्मीदवार है प्रभुलाल जी शाश्वत है
2-3 दिन हम देख रहे हैं कि निर्दलीय में भी दो चेहरा सामने आ रहे हैं। प्रभु दयाल जी है तो काल परसों सोशल मीडिया में भी काफी एक्टिव है। श्याम सुंदर जी सारस्वत खारडाऊ के लाग रहे हैं? श्याम सुंदर जी धाम सुंदर जी का मंग पता को लगे मैं की नहीं करी जाई केटा बे तो ये लोग आगे पैसा काटना खड़ा करे बाने। हाँ प्रभु दयाल जी भारी लगे। प्रभु दयाल जी हमारे पहले नंबर का लार पीरियड में चुनाव लड़े रहे, अब के 5 साल हो गया मान जनता की सेवा करता ने पूरा टोटल बोर्ड जीते बांगी 16 आना। कांग्रेस अजू आपको दावेदार है वो घोषित कौन करियो के लागे किस सोचे रहो अगर कांग्रेस में आओ तो कांग्रेस भारी रह सके? कांग्रेस में और कौन है भाई? वीरेंद्र जी बेनीवाल है, राजेंद्र मुंड है। कांग्रेस में तो भाई मैं तो भाई है कि वीरेंद्र जी माना पुराना लीडर आदमी है, बढ़िया आदमी है। क्या नाम है? शंकर लाल। शंकरलाल जी थारा के अनुमान आइडिया किसी पार्टी अब की बार भारी रह सके लूणगंज सर में? भाई मैं तो बोर्ड पर बुझिन देशा कौन लाग रहे हैं? भाई को मन के ठा लगे तो कांग्रेस बीजेपी आरएलपी निर्दलीय निर्दलीय लगे मन। देखा देखी मत बोलो थारा मन में बोलो विचारो। निर्दलीय लगे मन बोर्ड निर्दलीय। क्या नाम है? पूनम पूनम जी के युवा हो तो क्या लगे लूणगंज सर की राजनीति में कोई युवा की एंट्री हो सका या पुराने नेता में लगे अब की बार के आज ही? देखो पुरानी को तो केठा पड़े अभी तो एक टिकट तो जारी हुई को नहीं। फिर भी के लगे माहौल के हिसाब किसी पार्टी हमारे गांव में निर्दलीय को ज्यादा जोर है। निर्दलीय में कौन लाग रहा है? प्रभु जी है श्याम सुंदर सारस्वत? प्रभु दयाल जी कारण क्या लगे प्रभु जी को? अब 5 सालों प्रयास करे लोगों से जुड़े रहे, काम भी थोड़ा बहुत को जवान लोगों से मिले तो जरूर है, काम हुए नहीं वो तो अगला की है कौन। कांग्रेस में किस सोचो रहो तो लगे कांग्रेस भारी रह सके? देखो कांग्रेस केठा पड़े कांग्रेस में मोटा मोटी बहुत सारे तेरा सक्रिय 4-5 है। देखो वीरेंद्र जी है पुराना लीडर है, राजेंद्र मुंड, सुशीला सिंवर, मुखराम दत्तरवाल, राज सिंह गोदारा। मुंड बढ़िया आदमी है, नहीं चेहरो है। पूरा जिला प्रमुख सुशीला सिंवर आओ तो देख केठा बड़े बाकी मैं थान बताऊँ मेरे कन तो हाल है, मैं तो प्रभु जी का मैं ना हर प्रभु संधू है नाम था। संधू जी थारो के अनुमान आइडिया? मैं तो सा कांग्रेस नहीं देवा ठेठ हुई वोट। कांग्रेस जो आपको चेहरो है वो घोषित कौन करियो है? क्या लागे किस सोचे रहो अगर आवे तो कांग्रेस लागे है कि बीजेपी आरएलपी निर्दलीय टक्कर दे सके? दोनों ही टक्कर देने वाला ही है। किस सोचो रहा? राजेंद्र जी मोहन और वीरेंद्र जी बेनीवाल दोनों ही। वीरेंद्र जी भी यहाँ ठेठ हूँ पुराना लीडर है, और राजेंद्र जी नयो चेहरो है, युवा को थोड़ी पसंद है। क्या नाम? भागीरथ सारस्वत। सारस्वत जी क्या लगे राजस्थान को क्या समीकरण रह सके अब की बार? क्या लगे कांग्रेस आने वापिस चांस है या भाजपा पार्टी लागे? नहीं भाजपा। विशेष कारण क्या लगे भाजपा पार्टी को? बस बदलाव है 5 साल में से ही। कांग्रेस सरकार की योजना ही बेकियां लगी। कांग्रेस सरकार की फर्जी योजना ही सगली कागदा में ही, कोई योजना धरातल पर तो आई को नहीं। आने लगे चुनावी आ केवल रेवड़ी बांटी अन अगर ये योजना लागू करनी तो शुरू में करनी, जब 2 महीना रहे जब क्यों करिए लागू। लोन कंसर की बात करा तो किसी पार्टी को वर्चस्व रह सके? कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी, निर्दलीय? लोन कंसर हूँ तो देखो किसी को भी रेस के बाकी वर्तमान विधायक है जो को बढ़िया काम कर रहे है सुमित जी की एक खासियत लोग कह रहे हैं कि मिलता को नहीं, और मैं आज सोचूं कि सुमित जी हर घर जाके हर गांव में हर घर हर व्यक्ति को मिलिया। सुमित जी के सामने टक्कर किसी पार्टी में लगे? देखो प्रभु जी जास के क्या नाम? गणेश सारा गणेश राम जी थारो के अनुमान आइडिया है? मार पार्टी लागे बारी? भारत भारी लगा प्रभु जी। देखा देखी तो कौन बोल रहे हो प्रभु जी? क्या बोल रहा ठोस बोल लाग रहा का प्रभु जी दे वोट में 5 साल दे देख लिया। क्योंकि प्रभु दयाल जी निर्दलीय सामी कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी जैसी बड़ी बड़ी पार्टियां, तो क्या लगे प्रभु जी वहां पार्टियां टक्कर दे दी? ये बड़ी बड़ी पार्टियां सगली देख ली साल 60 गया रोनता फिर आंगला रे साल 5 साल तो रहा सुमित जी कोई काम कौन करियो, घर घर फिरिया खाली फिरने की कौन, जनता ने संभालो, जनता को काम करो। लाइट पूरी की पूरी किसाना की फसला नष्ट होगी, अब आउन लग गया वोटा खतर बे, अब आउन लग गया 5 साल लगमा पानी 30 मन ला गया। प्रभु जी ने आधी रात को फोन करा मोगे के ऊपर बच देनी आज जो है। प्रभु जी के सामने टक्कर किसी पार्टी में रही? मानने तो सब में टक्कर में थे, दोनों ही लगे गोल उनता था रे सुमित और वीरेंद्र। कांग्रेस में किस सोचे रहो तो भारी लगे? किसो ही लिया बोले प्रभु जी के सामने तो ऐस जनता की भावना इतनी तकड़ी बढ़ गई कि 5 साल बहुत प्रयास करियो बंदे इंगे सगा। क्या नाम? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी के अनुमान आइडिया लगे था? मन तो सुमित जी के लगे। सुमित जी को दरा हाँ। सामी टक्कर सुमित जी की रसी? राजेंद्र मुंड की रह सके, मंत्री जी की रह सके। थाने लगे कांग्रेस में राजेंद्र मुंड या वीरेंद्र जी टिकट मिले तो टक्कर रहे? वीरेंद्र जी की टक्कर रहे। प्रभु दयाल जी? प्रभु दयाल जी भाग सर वोट है ही नहीं, प्रभु दयाल जी निर्दलीय क्या लगे लोन कंसर को त्रिकोणीय मामलो रह सके? हाँ त्रिकोणीय रह सके। और गांव में क्या समस्या मोटा मोटी 1-2? गाँव में समस्या घनी है, पूरी कोई करे को नहीं आज के समय में जहाँ शायद ऐसे कोई। क्या नाम है? बाबूलाल है।
बाबूलाल जी क्या लगे युवा हो अब की बार कोई युवा की एंट्री उसके राजनीति में या पुराने नेता? हाँ सुमित जी का सुमित जी के विशेष बात लगी? ठीक ही लगे। सुमित जी हर काम में अड्डो आवे और बात भी सुने, जावा देना बात फोन करा तो भी सुने और भी सुने। सुमित जी के सामने टक्कर किसी पार्टी में रही? दादा की कारण क्या लगे प्रभु दादा को? पर दादा ठीक ही लगे भाई। क्या नाम है? गंगूराम। गंगूराम जी, गांव में मुख्य रूप में क्या समस्या? पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य? वहाँ तो ठीक लगा। ठीक लगे। अब की बार किसी पार्टी लगे भारी लूणकंसर में? मैं तो कांग्रेस का आदमी हूँ। कांग्रेस में बहुत सारा चेहरा है, किस चेहरा हो तो लगे कांग्रेस भारी रह सके? मैं तो इंगा यहाँ वीरेंद्र वीरेंद्र का। वीरेंद्र जी क्या लगे अगर वीरेंद्र जी के अलावा अगर किन्हीं दूसरे टिकट मिल जाए तो क्या लूणकंसर को क्या समीकरण लगे? बहुत तो माने बेटा है। और प्रभु दयाल जी? प्रभु दयाल जी को ये उठा कौन सुमित उल्लार बताओ है। प्रभु दयाल जी तो निर्दलीय है, सुमित जी भाजपा में, सामी कांग्रेस है, क्या लगे बड़ी बड़ी पार्टियां टक्कर दे दी प्रभु दे दो? हाँ टक्कर दे दी। तो सुदेश जी बहुत सारा खुल रहा आपकी बात रखी और इनमें सबसे बड़ी बात निकल रहा है कि लोगों के राय के हिसाब में अलग है कि लोग परिवर्तन चाहे। परिवर्तन है, लेकिन एक सत्ता पक्ष का लोग है और एक भचदनी शब्द को प्रयोग करने वाला भी लोग है। अलग अलग गांव में अलग अलग शब्दांश मिल जाए, लेकिन यूनिक शब्द वह भी शब्द में पकड़ लियो, भचदनी गुणा ए आ। तो मतलब कन्ने कन्ने बैठा है, सत्ता पक्ष का है और इन्हें है थोड़ा सो विरोधाभास मैंने देखने मिलियो है अब तक। तो विरोधाभास की स्थिति जकी जगह पैदा हुआ है, 20 जगह प्रश्नांगो आंकलन करना बेहद जरूरी हुआ है। प्रश्नांग आंकलन में सत्ता पक्ष का ने कितना जवाब है और विपक्ष का ने कितना आरोप है। आप एक आरोप लगाया है कि काम की कोनी हुई बार घर घर जानो की कोनी में आपके यही शब्द डिकोट आपके शब्दा ने करके मैं आज चीज बोल रही हूँ। आप अभी बता रहा कि घर घर सुमित जी गया है, लेकिन विपक्षी जो पार्टियां हैं, विपक्षी जो लोग हैं, बे कह रहे ये बात में निराधार है। नहीं निराधार की तो मैं बात ही कोनी। मैं पहलो विधायक आजादी के बाद में पहलो विधायक हो जो को हर गांव हर घर गयो, सो मोटी बात आई और विकास हर गांव के अंदर कुछ न कुछ काम हो। आपके कोटों हो, बाकी को तो राज कोनी जन कोनी बनी, बाकी मैं हर गांव में कोटो दियो, हर गांव में। प्रभु दादा की आप बात कर रहे हो, आप प्रभु दादा का समर्थक हो। लोग विपक्षी पार्टी है, वे आप बात कर रहे हैं कि काकड़िया मतीरिया का बात करना की कौन बनता है और ना ही कोई मरे प्रणय जानो बनता है। तो आपने क्या लगे कि प्रभु दादा को जो वो सियासत को जो ड्रामो है, या कह सकूँ कि सियासत को जो एक सिकंदर को सिक्को है, वो हकीकत में ही जमीन जुड़ाव है, मरे प्रणय जानो? मरे पड़ने वालों तो जावे ए भी जावे बे भी जावे। किसान के हित की बात के लिए प्रभु जी ने आधी रात को फोन करा कि लाइट का नहीं आई तो तुरंत पहुंचे। मोगे गमा पानी नेर गमा पानी कम है या मोगा बंद हो गया या पानी माने टेल आड़ान कम मिल है तो बिंगो प्रयास प्रभु जी करे और प्रभु जी ने कहवा एन साहब ने कन जावा तो प्रभु जी ने बुलावा तुरंत आ जाए। 5 साल में सुमित जी कदी यार संभालिया कौन माने, कदी कौन संभालिया। सगली जनता ने पूछ लियो लाइट अगर इतना साल में हालत खराब कर दी किसाना की। पूछो सुमित जी ने, मौके को विदायक हो सुमित जी ने आर पूछना चाहिए कि भाई फसला खराब होने लाग रही है, लाइट आउन क्यों कौन लाग रही, के कारण है। लेकिन सत्ता पक्ष का जगह 18 जगह लोग है, सत्ता पक्ष तो आप बात कह रही है कि ऊपर तो स्टेट गवर्नमेंट कांग्रेस की है। देखो गवर्नमेंट किंग ही है, गवर्नमेंट आ कौन के थे भी विधायक मौके को विधायक हुई बिंगी ई जगह ई विधानसभा का मां बोई बिंगी गवर्नमेंट है और विधायक ने तुरंत आना चाहिए। सरपंच है, सरपंच पंचायत हुए तुरंत आवे सरपंच, तो विधायक ना आना चाहिए, पूछना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। अगर प्रयास कर थकाई नहीं मिल रहा तो जनता तो संतुष्ट हुए नहीं कि हमारे सागे विधायक हो प्रयास करियो इंगमा भाई में विफल रह गया तो सरकार पार कान पड़ दी, वह आगे की बात है। आई कोनी आर संभाली कोनी 5 साल में कौन या सुमित जी ने पूछो अब टिकट लिया बाद में दिखने लग गया मंच पर खड़ा और कदी दिखे कौन सुमित जी और प्रभु जी तुरंत बुलावा। पीड़ किंग ही वे डाम किंग ही लगा है। लाइट देनो करनो राज्य सरकार को काम हो, न कि सुमित जी को। राज्य सरकार को काम हो, पूरे राजस्थान में कौन लाइट वाली समस्या तो किसान की फसल खराब होगी, मानना में किसान फसल खराब हुई तो विधायक पर विधायक हो जो को विधानसभा में 50 क्वेश्चन उठाया और मुद्दा पर बात करी और मुद्दा पर बहस करी। आज तक विधायक ने मैं कभी देखी कौन विधानसभा बोलता ने। उत्तम देशर को नाम विधानसभा में सुमित गोदारे उठायो 8 गज की जमीन की गैर खादारी मुद्दो
जको नाम अरे उठाने कोई काम है आंगो करनो सरकार को काम है। तेज में जरूर आया कोई आदमी फोन करो सुमित जी चिड़ा भी आदमी पर वोटर में खुद लारे सुमित जी ने वोट दिया जी जान भजा और सुमित जी मारो भी काम हो पहला तो बोलिया कि मैं जीत जूंगा तो थारो काम करूंगा चलो कोई बात को नहीं बाद में बोलिया मेरे प्रधान को नहीं प्रधान आई तो करा दिया वो प्रधान आ गयो बिंग बाद में सुमित जी मेरे घर आया और गांव का 20 जना सागा सुमित जी थोड़ी सी बात कही सुमित जी मारे तेज पर आ गया तेज में आकर सुमित जी तेज की बात कर ले विदाई गो काम को नहीं विदाई गो है वोटर ने संतुष्ट करनो भाई तेरो काम है फलाने को काम है कर जनता ने संभालनो और घर घर फिरे के हुए घर घर दुनिया फिरे। ठीक है, मतलब राज की जगह में भी जगह थोड़ा बहुत विरोधाभास भी हुआ है, ये चीज ने आप स्वीकार कर रहे हो? जरूर विरोधाभास तो होसी। वीरेंद्र जी के राज हो अब तो एक खोड़गे में जाके एक बार स्कूल बना दियो नए कि गांव में बनाए गांव में बनाता तो हमारा बच्चा ही उड़ जाता। वीरेंद्र जी के बारे में तो लूणकंसर की एक जनता कह रही है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की अगर कोई मुहिम या कोई मतलब काम करियो है तो वीरेंद्र जी करियो है। नहीं राज में हुए साहब वीरेंद्र बिल्कुल करियो वीरेंद्र जी को जितो प्रयास हो आपके राज में करियो है वीरेंद्र जी प्रयास बिल्कुल करियो है सुमित जी कोई प्रयास कौन करियो 8 दादे को प्रयास। हाँ, जी बातों की बटे को नहीं वीरेंद्र जैसा विकासशील व्यक्ति आपको कहीं मिलेगा ही नहीं लूणकंसर में। हाँ, अब आप कह रहे हो कि मानक जी सुराणा हमेशा विपक्ष में रहे लगभग विपक्ष में रहते हुए मंत्रियों से ज्यादा काम करवाया था उन्होंने उसने समझ गए ना। तो वर्तमान विधायक हमारे सुमित जी है तो काम सुमित जी कराएंगे विधानसभा में वो बैठते हैं हमारा जनप्रतिनिधि कौन है सुमित जी है तो हमारी जो समस्याओं का समाधान सुमित जी करवाएंगे और कौन कराएंगे अगर वो नहीं करा रहे हैं। लेकिन सुमित जी से 1000 गुना काम वीरेंद्र बेनीवाल आज हमारे गाँव में ये सड़क उन्होंने पिछले जिस वक्त मंत्री थे बंदा से लेकर उत्तम देसर बीच में 2 किलोमीटर फाटा बनाया फिर हमारे यहाँ अंडर ब्रिज बनाया 6 किलोमीटर रोड दी मैणा पोस यहाँ तक और अब वर्तमान वापस यही रोड नई नवीनीकरण नई वापस उन्होंने मंजूर कराई और यहाँ ये CCTV बनी है और हमारे गांव में बहुत कार्य किए हैं सर। और अशोक गहलोत जैसे मुख्यमंत्री वर्तमान में हिंदुस्तान में है नहीं है। योजनाएं इतनी कारगर है नहीं। अब ये लोग कोई लोग कह रहे हैं भाई उन्होंने 2 महीने से कैसे कराई बिजली फ्री किसानों को बिजली फ्री आते ही कर दी थी उन्होंने ठीक है ना। वसुंधरा गवर्नमेंट में हमारे खेतों में टंकियां बनती है वो उन्होंने 2 लाख किए थे उन्होंने 3,40,000 कर रहे हैं। गहलोत साहब की एक बात कह दूं क्योंकि मैं वर्तमान में भी 2 किडनी पेशेंट की किडनी ट्रांसफर कराई है आप सबके सहयोग हूँ 15 लाख रुपया जने जनों भीख मांगे में जुटाया है। चिरंजीवी का 25 लाख रुपया तक को इलाज मुख्यमंत्री गहलोत साहब की वजह फ्री हो पाए हुए वे 2 जिंदगियां जीवित है। आप बात सच्चाई है आपकी। एक हर परिवार के अंदर हर राशन कार्ड में सदस्य है कोई भी किसी वक्त किसी घटना घटित हो सकती है हर परिवार में हर व्यक्ति को 10 लाख का बीमा दिया है। चलो अब आप मुद्दा की बात करांगा ठीक है। ये आप मतलब कुछ कटाक्ष और कुछ होना ही चाहिए। आज किसी का आए किसी का नहीं आए अभी वर्तमान में अशोक गहलोत जैसा हिंदुस्तान में नहीं है। वर्तमान में लूणकंसर की राजनीति में रे शब्द तो कदी पैदा हो गयो जन्म लेनो कांग्रेस की टिकट के बाद में हो जाएगा जन्मांकरण आपने लाग रहे है कि ई बार कांग्रेस अगर सही दाम लगा हुआ है बेनीवाल साहब पर लगा हुआ है सुमित गोधारा जी सामने है प्रभु जी है जो निर्दलीय उम्मीदवार है तो आपने 3 में टक्कर लाग रही है या फिर 2 में टक्कर लाग रही है? तो वीरेंद्र बेनीवाल ने टिकट मिला तो वीरेंद्र बेनीवाल 8 श्योर है और अगर मून साहब ने मिला साहब ने मिला प्रभु जी टक्कर बन जाए सुमित जी प्रभु जी की और सुमित जी की टक्कर बने ठीक है। मतलब कांग्रेस पार्टी ने लॉस हो रही है ठीक है। कांग्रेस पार्टी ने लॉस हो रही है जो टक्कर है टक्कर आपा टक्कर पर आ गया मतलब अगर भागीरथ जी फिर टक्कर पर आ गया मतलब टक्कर शुरुआत करी टक्कर पर आ गया आपने अब लाग रही है कि विरोधाभास की स्थिति में कांग्रेस पार्टी अगर सही डिसीजन नहीं ले पावा है तो भविष्य तय कर सके दादा को या फिर भविष्य तय कर सके सुमित गोधारा को? सुमित को ही होशी साहब अगर वीरेंद्र जी ने टिकट दे दिया सुमित जी खुला जीजिए तो फिर मून साहब मिले थोड़ी गड़बड़ हुए तिकोणिया टक्कर हो जाए तिकोणिया कांटा मुड़ जाए मैच मून साहब खतरो या फिर बेनीवाल साहब तो क्यों खतरो को नहीं मारू खतरो है प्रभु जी खतरो है कांग्रेस ने बीजेपी ने प्रभु जी हूँ खतरो है अगर किस्सो ही चेहरो आ जाए चेहरो तो चुनाव के मास अर्ज को यासी किस्सो ही चेहरो आ जाए लेकिन प्रभु जी किस्सो ही सामने आसी नहीं बिंग सामने टक्कर है प्रभु जी की 100% जीत है। काला घोड़ा चाहे पीढ़ी मन लगा मैं पीढ़ी जोड़ा जनता पीढ़ी जोड़ी है मैं एकला कौन पीढ़ी जोड़ा कांग्रेस बीजेपी दोनों ने देख ली और प्रभु जी पर जी जान लोग बरसन लाग रहे जी जान बरसन लाग रहे
आज जो जुड़ता ही बे खिंडता कौन बे जुड़ता बे चाहे सुमित आज है चाहे वीरेंद्र जी आज है चाहे राजेंद्र जी मुंड आज है। चलो एक बात अभी चली कांग्रेस के अंदर, हालांकि भी सूत्र की कभी पुष्टि को नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बात है जो रखना चाहूंगा। माणिकचंद सुराणा के पुत्र ने कांग्रेस पार्टियों टिकट देने की कठिन एक कवायद चली, बात चली। अगर कांग्रेस में तब्दीली देखने मिल जाए, क्योंकि बेनीवाल गुट है जो बेनीवाल गुट वो कौन सा है कि भाई मुंड साहब ने मिला, क्योंकि विरोधाभास की स्थिति पैदा हो रही है अभी, जका समाचार जयपुर और दिल्ली मिल रहे हैं। अगर माणिकचंद सुराणा का नहीं, अगर कांग्रेस की टिकट जावे तो आपने लग रहा है कि फिर माणिकचंद सुराणा की सिंपैथी सहानुभूति कटी दादा के वोट बैंक पर प्रभाव करेगी ना। ये 5 साल में तो बस प्रभु जी ने वोट दिया, चाहे माणिक जी के पुत्र ने मिल जाए चाहे कि नहीं मिल जाए, प्रभु जी है। माणिक जी की छवि अलग, माणिक के लड़का कोई छवि को नहीं, माणिक हाँ लड़के कोई छवि को नहीं, अब तो छवि है जो कि प्रभु जी की है, प्रभु जी की है। चलो ई बाने कम से कम एक बात तो है, राम को नाम आ रही है, ठीक बात है, कम से कम 25-30 बार भाई साहब नाम ले चुके हैं, युवा है और ताऊजी है, ताऊजी को संवाद करना बेहद जरूरी है। अस्कर जी पहला बातचीत कर चुके हैं। ताऊजी ई बात के निचोड़ में आई लग रही है कि अगर कांग्रेस सही डिसीजन नहीं लियो तो कठिन गोदारा साहब ने प्रभु जी ने फायदो मिल सके। जी हाँ, कांग्रेस की टिकट अगर राजेंद्र मुंड ने मिल जावे तो मार तो प्रभु जी के बस चांदी बन जाए, जीत जे। देवी सिंह भाटी सपोर्ट करेगा? देवी सिंह भाटी जरूर करेगा, अवश्य करेगा, क्योंकि देवी सिंह भाटी साहब की और दादे की अच्छी बन रही है, मेल जोल अच्छा है, तो वो जरूर प्रभु दादे के लिए कोशिश करेगा बहुत। फिर मतलब भाई साहब फिर बीजेपी कांग्रेस का वोट टोटल प्रभु जी का नहीं जाए, टोटल अगर ई टाइप को अगर काम करे तो प्रभु जी यहाँ धड़ाक्यों जीत कोई हराने वाले को नहीं, क्योंकि कोलायत विधानसभा क्षेत्र की सीट भी बेहद जरूरी है। अस्कर जी, कोलायत विधानसभा क्षेत्र की सीट भी बेहद जरूरी है। कोलायत विधानसभा क्षेत्र की सीट ने अभी तक होल्ड रखे हुए है, खाजोड़ा की सीट ने होल्ड रखे हुए है। और मित्रों, कोलायत विधानसभा और खाजोड़ा विधानसभा और लूणकंसर विधानसभा इंग मायने दादे की बाउंडिंग डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल साहब सागे और देवी सिंह भाटी साहब सागे, दोनों के सागे बाउंडिंग अच्छी है। तो कठिन अगर बीजेपी खाजुवाड़ा में और अगर कोलायत में अगर होल्ड सीट रख रही है, और अगर मतलब खाजोड़े में तो बात आ चल रही है कि संघ है जो आप बात कह रहे हो है कि एक संघ आदमी ने टिकट है जो मिलनी चाहिए। अगर बाई चांस डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल साहब ने टिकट नहीं मिले और अगर संघ को आदमी उतार दियो जाए खाजोड़ा में, तो दादा को जो मेल मिलाप है डॉक्टर विश्वनाथ सागर ठीक है। कोलायत विधानसभा क्षेत्र में बात करें तो चंपालाल जी गेद्र है जो कठिन जयपुर में हर मीटिंग अंदर विवाद चल रहे है। काफी लोग हैं जो आप बात कह रहे हैं कि भाई मैं संघर्ष करूँ 5 साल, तो भाटी साहब ने टिकट किया मिल सके। तो अगर भी कवायद पर अगर देवी सिंह भाटी साहब ने भी टिकट नहीं मिले तो कठिन ये दोनों सीटें प्रभावित करेगी लूणकंसर विधानसभा की सीट ने। यानी कि ई बार लूणकंसर विधानसभा क्षेत्र को हिस्सों कठिन ई 2 विधानसभा क्षेत्रों प्रभावित होगा। नोट कर लिया डायरी के मायने, अगर खाजुवाड़ा में और कोलायत में अगर अनुरूप काम नहीं करियो बीजेपी पार्टी तो प्रभावित होएगी लूणकंसर की सीट भी। कठिन एक निचोड़ निकले। फिर भी यार दूसरी बात आप यानी जब तक कांग्रेस पार्टी आपको चेहरो साफ नहीं करे तब तक भी अपन स्थिति है स्पष्ट रूप में कुछ कह कौन सका। आरएलपी को आप अभी तक फैक्टर कौन जाने हैं? आरएलपी को अटक कितो वर्चस्व? आरएलपी मारगा में कौन सा मारगा में कौन है? आरएलपी मारगा में वीरेंद्र जी को और प्रभु जी को 2 को ही। हाँ जी, युवा है जी। आरएलपी को कोई वर्चस्व कौन है मारगा में? कौन ही ज्यादा कर दबदबो प्रभु जी को ही है। हाँ। और युवा भी परिवर्तन भी चाहवा में भी, क्योंकि कांग्रेस ने भी देख ली, बीजेपी ने देख ली, और शायद एक बार सोचा 5 साल प्रभु जी ने दे देवा युवाओं के लिए कुछ कर सके, क्योंकि कांग्रेस के राज में युवाओं के साथ धोखो भी हुए, बहुत सारा पेपर लीक हुए। और जिसका बच्चा बाहर रहकर पढ़ाई करे उनके माता पिता ने पूछो कि कितो बुरो लगे, खर्चो लगा के बच्चा बाहर पढ़ावे और फिर एग्जाम के टाइम घर फोन करके वे पापा पेपर तो लीक हो गयो, तो उन बच्चों पर क्या बीती है ये गहलोत जी नहीं जानते। डोटासरा जी शिक्षा मंत्री कुछ नहीं करियो, आपके घर गांव ट्रांसफर करा के लक्ष्मणगढ़ में काल दिया। बीडी कल्ला जी बार गाँव में टीचर बंसारा को ट्रांसफर कर गए, बीकानेर पश्चिम सीट पर ले गया, और गाँव में स्कूल में आज भी स्टाफ को पद खाली है, तो बच्चों की शिक्षा बहुत प्रभावित हो रही है चीजों। बिल्कुल। तो हम चाहवा एक बार प्रभु जी आवे और किसानों की आवाज और हमारे छात्रों के लिए कुछ करें। बिल्कुल। अस्कर जी, एक नई बात पेपर लीक को मुद्दों है जो ई गांव में भी देखने मिले है, क्योंकि युवा समझदार हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने पेपर लीक के नाम पर बार बार घेरो गयो है और सरकार घिरती आई है,
लेकिन खास इफेक्ट मन लगे गहलोत सरकार की योजना मांग आगे मन लगे को नहीं, क्योंकि विपक्ष है ई बार महारानी है जो ई बार सामने को नहीं आ रहा, फ्रंट में को नहीं आ रहा, तो कड़ी लॉस मिलेगा नहीं। बिल्कुल कहीं ना कहीं वो एक मुद्दों तो बड़ो मुद्दो है, चुनावी मुद्दो है, और वाकई में जो युवा है वो पूरे साल 12 महीने तैयारी करे, और फिर इस तरह को अगर पेपर लीक को मामलो सामने हो तो थे देख सको कि बांग भविष्य में जुड़ो मामलो है, तो कितनी बड़ी दुख की बात है, तो आप अंदाजो कौन लगा सका नहीं, जो को घर बार सब कुछ छोड़ त्याग दिए नौकरी के लिए, और जब इसी सूचना हुआ कि पेपर लीक हो गयो तो थे देख सको कि भाई सीधो भविष्य के युवा के सागे खिलवाड़ है जी। मतलब कुल मिला के दादे को टक्कर सुमित गोदारा के सागे ई बार जनता देख रही है। मोटा मोटी मान सका, लेकिन इस स्थिति स्पष्ट जद ही मान सका जब कांग्रेस आपको चेहरा क्लियर करे, क्योंकि एक तरफ वीरेंद्र जी है बेनीवाल है, दूसरी तरफ राजेंद्र मुंड है, तो लगे कि दोनों में किन टिकट मिले, बिंग बाद भी लोगों को मन से खुल लोग आपकी बात बता से। जी अस्कर जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे कार्यक्रम में आया हो, और जी कमेंट्स है जो कमेंट्स लेना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल जी, आप बताओ क्या बताऊँ, थार मन में जी बता दे, मन तो थे मैं तो क्या पूछो सवाल बता दे। राजनीति की बात ही पूछूंगा थारू, थाने के लाग रहे है, थारो के विचार है ओ मारगांव सुमी जी भारी है, सुमी जी भी अगलार विधायक का, और अभी की बार लारे भी वीरेंद्र जी और सुमी जी टक्कर में, अब की बार वीरेंद्र जी सुमी जी टक्कर में रही, मैं जी सुमी जी की माना, मतलब दोनों टक्कर में रहे। कांग्रेस पार्टी दादू 3 नंबर जाए, और दादू 3 नंबर, अच्छा, और कांग्रेस पार्टी अगर मून साहब ने टिकट देवे तो मूड साहब टिकट देव तो मूड साहब टिकट कोई चेहरा सब निकले, बाद में मूड साहब को मैदान में पता चले, पहला लोगों को जुड़ा भी तो है कौन ज्यादा, और बिया वीरेंद्र जी और मूड साहब दोनों ये पुराना मंत्री भी रह चुके हैं पहले, और इस तरह भारी बिल्कुल है वैसे जी। मैं तो बेनीवाल साहब राम राम साहब जी, आपने क्या लाग रहे है मत तो वो लग रही है कि दादू जी थी, दादो दादू दादा की टक्कर सुमित गोदारा साहब सागे, ना वीरेंद्र जी सके, वीरेंद्र जी सागे टक्कर देख रहे हो आप, बीजेपी का सागे कोई टक्कर को नहीं, कोई ठीक, ठीक है। बीजेपी का वोट प्रभावित होएगा इस बार, बीजेपी का बहुत प्रभावित होगा, दादू वोट भारी मतों जीती, मतलब दादो जी का वोट कन्वर्ट करेगा बे बीजेपी का ही कन्वर्ट हो रहा है, बीजेपी का ही हो रही है, और कांग्रेस ने भी घाटो है, कांग्रेस ने अगर मून साहब आवे तो मूड साहब आवे तो दादू 1 नंबर पर है। ठीक है, और कोई कमेंट्स? हाँ जी थी साहब, मैं बताऊँ था ना प्रभु जी जी थी, गाँव की सर्वे जी बिल्कुल, और कोई बाकी रहेगा कोई कमेंट्स यहाँ ना आवे कि हाँ यहाँ ना आवे कि कई कमेंट मतलब लीक हो नहीं। हाँ जय राजस्थानी सदेश जी, आपका स्वागत है। क्या बात है। हाँ आपने क्या लग रहा है, युवा हो आप? प्रभु जी टक्कर में कौन? सुमित गोदारा ही आएगा। सुमित गोदारा, मतलब टक्कर गोदारा वर्सेस दादो जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक कमेंट ले लूं, एक मिनट आपकी राय, आपकी मार तो वीरेंद्र जी जी आपकी? मार तो गाँव वाले सगड़ा में तो सगड़ा गई। हाँ जी वीरेंद्र जी एक कमेंट सारे दे दो ताकि यहाँ ना हो कि कोई कमेंट कौन दी जी। वीरेंद्र जी मार तो दादू साहब, दादो जी किन बतावा मैं तो कितनी कौन बता दे, मैं तो कहा आई जो को ले जी दे दी मारी आई जो ले जी आई जो कहंदे हमें बिल्कुल नहीं इंगा मतलब अटकी के लाग रहे माहौल के है, माहौल की कौन है ए बिना डब्बा वाली गाड़ी है जो पड़ी रुड़ के कितनी रुड़ करे जी जीती तो कोई टिकट वाले बापड़ो और कोई रेव है और कोई? हाँ जी ताऊ जी राम ताऊ जी। उठा पड़े कौन भाई, नहीं तो माहौल बता दो, माहौल को मन उठा पड़े कौन, तो कड़ी न कड़ी अस्कर जी कठी जो लोग बाग है जो अभी कमेंट्स देने में भी थोड़ा सा बच रहा है, बचना भी स्वाभाविक है क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी तक मतलब टिकट है जो डिक्लेयर को नहीं हुई। अब कई नाम है जो चल रहे हैं, आप जिया की सीवर साहब की बात करी है, दत्तरवाल साहब की बात करी है, मून साहब की बात करी है, और राय सिंह गोदारा साहब की बात करी है, एक कई 4-5 नाम हैं जो विरोधाभास की स्थिति दूसरी विधानसभा क्षेत्र के भांति ई विधानसभा क्षेत्र में आकर्षित कर रहे हैं। ऑल ओवर एक वाक्य में अगर आपने ई गांव को एनालिसिस करना है तो मोटा मोटी अठे सुमित जी गोदारा और प्रभु दयाल जी में टक्कर सामने आ रही है। मतलब एक वाक्य में क्यों और एक वाक्य में खत्म कर दियो? बिल्कुल क्योंकि कांग्रेस में लोग कमेंट करना बच रहे हैं, क्योंकि अब तक कांग्रेस में काफी चेहरा लाइन में है टिकट की दावेदारी में, लेकिन कांग्रेस चेहरा साफ कौन करो, तो मोटा मोटी भारतीय जनता पार्टी और प्रभु दयाल जी में टक्कर है, इन गांव में सामने नजर आ रही है जी। तो अस्कर जी एक बार पुनः आपको बहुत बहुत आभार, थार मीडिया पर वापिस एक बार पुनः आज जोड़ी देख सको और किया लागे चुनावी चर्चा को चस्को विथ चाय और विथ चुस्की, इन्ने बिने ना टस्को, बस मारे सागे रहो
क्योंकि मैं थाने देता रहेवांगा आही चुनावांगी एकदम ताजी तरीम डोज। बस थे दिखता रहो रोज। नमस्कार।